मन्नत दुआ के लिए फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उसने अपनी आंखों के सामने दुआ को मौत के मुंह में जाते हुए देखा था। अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। दुआ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे होते हैं। मन्नत बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, भगवान मेरी दुआ को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद होता है। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। उधर मान्यता भी वहां मौजूद होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई देती है। उसे डर होता है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। इसी बीच पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर सीधे मान्यता से सवाल पूछने लगता है, हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमें आपके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यह सुनकर मान्यता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन तभी विक्रांत आगे आता है। वह सभी को चौंकाते हुए कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि मान्यता ऐसा कुछ कर सकती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मन्नत भी गुस्से में विक्रांत की तरफ देखती है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद देखा है कि वह दुआ से कितनी नफरत करती है। लेकिन विक्रांत अपनी बात पर कायम रहता है। असल में वह अभी भी अपनी याददाश्त वापस आने की बात सबसे छिपा रहा होता है। उसे पता होता है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मान्यता को अभी गिरफ्तार करवा दिया गया तो उसके पीछे छिपे बड़े राज कभी सामने नहीं आएंगे। इसी वजह से वह एक बार फिर याददाश्त खोने का नाटक करता है। पुलिस फिलहाल मान्यता को छोड़ देती है। मान्यता राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अब उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। सभी लोग अस्पताल से घर लौट आते हैं। रात के समय मन्नत पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी विक्रांत वहां आता है। मन्नत दौड़कर उसके गले लग जाती है। अगर आज दुआ को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती विक्रांत, मैं उसे खो नहीं सकती। विक्रांत उसके आंसू पोंछता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब दुआ को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी नहीं। मन्नत उसकी तरफ देखती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मान्यता रुक जाएगी? विक्रांत कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, नहीं, वह नहीं रुकेगी, लेकिन इस बार हम उसे रोकेंगे। अगले दिन मन्नत एक बड़ा फैसला लेती है। वह मान्यता के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वह उन सभी लोगों से मिलती है जिनका किसी न किसी तरह मान्यता से संबंध रहा होता है। धीरे धीरे कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि मान्यता ने सिर्फ दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वह पिछले कई सालों से परिवार के खिलाफ साजिश रच रही थी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। एक रात मन्नत को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पुराने गोदाम में पहुंच जाओ। मन्नत चौंक जाती है, कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट जाती है। मन्नत बिना किसी को बताए वहां पहुंच जाती है। पुराना गोदाम पूरी तरह सुनसान होता है, अंधेरा छाया हुआ होता है। तभी उसे वहां एक पुरानी फाइल मिलती है। फाइल के ऊपर लिखा होता है, सच्चाई जिसे छिपाया गया। मन्नत कांपते हुए फाइल खोलती है। उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। उन तस्वीरों में मान्यता दिखाई देती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। उसके साथ विक्रांत भी होता है। मन्नत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? तस्वीरें करीब 10 साल पुरानी होती हैं। उनमें विक्रांत और मान्यता एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। मन्नत को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। मन्नत मुड़ती है और सामने खड़ा होता है विक्रांत। मन्नत गुस्से में उससे सवाल करती है, यह सब क्या है? तुम और मान्यता एक साथ? विक्रांत कुछ पल तक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरा सच पता चल जाए।
मन्नत की धड़कनें तेज हो जाती हैं। विक्रांत बताता है कि सालों पहले वह एक गुप्त जांच एजेंसी के लिए काम करता था। मान्यता उस समय एक बड़े अपराधी गिरोह से जुड़ी हुई थी। उसे पकड़ने के लिए विक्रांत को उसके करीब जाना पड़ा था। यही वजह थी कि दोनों की पुरानी तस्वीरें मौजूद थीं। मन्नत को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी विक्रांत एक और सच बताता है, और यही सच सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, दुआ पर हमला मान्यता ने नहीं करवाया था। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? विक्रांत गंभीर आवाज में कहता है, मान्यता दोषी है, लेकिन इस बार नहीं। असली अपराधी कोई और है। मन्नत का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। तो फिर कौन? विक्रांत जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक वहां गोली चलने की आवाज गूंजती है। धड़ाम। गोली सीधे विक्रांत के कंधे में लगती है। मन्नत चीख उठती है। विक्रांत! वह पीछे देखती है, और वहां जो इंसान खड़ा होता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि दुआ होती है। दुआ के हाथ में पिस्तौल होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। मन्नत सदमे में आ जाती है। दुआ, तुम? दुआ जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार सच सामने आ ही गया। मन्नत समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी दुआ एक ऐसा राज खोलती है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। वह बताती है कि जिस दुआ को सभी जानते थे, वह असली दुआ है ही नहीं। सालों पहले असली दुआ की मौत हो चुकी थी, और जो लड़की आज दुआ बनकर सबके सामने रह रही है, वह उसकी जुड़वां बहन है, जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं था। पूरा परिवार जिस दुआ को बचाने की कोशिश कर रहा था, वह असल में दुआ थी ही नहीं। उसने सालों तक सभी को धोखा दिया। उसका मकसद परिवार से बदला लेना था। मान्यता सिर्फ एक मोहरा थी। असली खिलाड़ी कोई और था। और अब जब सच्चाई सामने आने लगी थी, उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था। दुआ उर्फ उस रहस्यमयी लड़की की बातें सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। विक्रांत घायल हालत में जमीन पर पड़ा होता है। गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन तभी दुआ मुस्कुराती है और कहती है, तुम लोगों को लगता है कि यह कहानी खत्म हो रही है? वह धीरे धीरे पीछे हटती है, फिर एक लाल बटन दबाती है। पूरे गोदाम में टाइम बम की आवाज गूंजने लगती है। टिक टिक टिक। सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, और दुआ आखिरी बार मुस्कुराकर कहती है, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। यह सुनकर मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि जिस दुश्मन को वे अब तक बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह दुश्मन हमेशा से उनके सबसे करीब था। क्रमशः